हरे कृष्णा। ठीक है, आवाज आ रही होगी सही से। ठीक है, पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखात विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। आज ही मैं उसमें पढ़ रहा था, प्रभुपाद का जो मॉर्निंग वॉक लेक्चर है उसमें आज मैं पढ़ रहा था कि एक भक्त ने प्रश्न किया था कि इंसान को प्रेम करना भी क्या कृष्ण से प्रेम करना है। आप लोगों का क्या जवाब है? अपनी फैमिली को प्रेम करना क्या कृष्ण से प्रेम करना है? बताओ। अपने फैमिली से प्रेम करना भी क्या कृष्ण से प्रेम करना है? कैसे? हाँ, हाँ, हाँ। और अगर हम इसलिए प्रेम कर रहे हैं कि वो नौकरी लग जाए, कुछ बढ़ चढ़ जाए, भगवान दूर दूर तक नहीं है, तो कृष्ण से प्रेम नहीं है। तो वही अपने बच्चे अपने पिता को हम इसलिए प्रेम मतलब प्रेम कर रहे हैं कि ये कृष्ण की तरफ बढ़े, इस आशा से प्रेम कर रहे हैं कि कृष्ण की तरफ बढ़े। अगर इंसान से प्रेम नहीं करते तो शिला प्रभुपाद क्यों गए अमेरिका? भक्तों से प्रेम ही तो कर रहे हैं ना, तो प्रेम करने का संबंध क्या है? कृष्ण के भक्त बने, तो यानी कृष्ण से प्रेम करना। तो जो कृष्ण से प्रेम करता है वह सभी से प्रेम करता है। समझे? जो कृष्ण से प्रेम करता है वो जानता है कि हर एक आत्मा कृष्ण की अंश है, कृष्ण की दास है, नित्य सेवक है। तो प्रेम करने का मतलब है कि उसे बढ़ाना कृष्ण की तरफ। ये मैं आज सुन रहा था, पढ़ रहा था, और उसमें एक बात और बता रहे थे कि एक श्लोक आता है अन्य अभिलाषिता शून्य। क्या मतलब है इसका? नहीं है? हाँ, वो सही है। कृष्ण से हट के जो अभिलाषा कर रहा है भौतिक आएगी। अच्छा, तो अन्य अभिलाषिता शून्य का मतलब यह है, जैसे भगवान के पास गए, भगवान ये दे दे, भगवान कार दे दे, भगवान वो दे दे, भगवान बहुत सारा धन दे दो, शौहरत दे दो, माला माल कर दो, है ना, और बहुत ऊंचा पद दे दो, ये बना दो, तो ये सब मटेरियल वो हैं। तो इन्हीं सबको बोला गया है इच्छा रहित हो जाओ। लेकिन हम आत्मा हैं यानी जीव हैं, जीवात्मा है, तो हम इच्छा रहित हो नहीं सकते। कुछ ना कुछ डिजायर रहेगी रहेगी, इच्छा रहेगी रहेगी। हाँ, हाँ, इच्छा मतलब हमारी कुछ ना कुछ स्वाभाविक इच्छा रहेगी। तो मटेरियल जो भी इच्छाएं उनको खत्म कर देना, और स्पिरिचुअल जो इच्छाएं उनको इच्छा करना। तो इसको बोलते हैं अन्य अभिलाषिता शून्य। मैंने अन्य अभिलाषा शून्य कर दी। अन्य कौन सी? जो कृष्ण से इतर हैं, जो कृष्ण से अलग हैं, उन सभी अभिलाषाओं को मैंने शून्य कर दिया है। अब बस मैं कृष्ण के लिए ही
जी रही हूँ। जैसे मैं अभी संडे गया था, तो एक प्रभु जी मिले थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा, जो हमारे संग ट्रिप पे गए थे। ट्रिप पे पता, ट्रिप पे गए थे, अगर आप नहीं गए थे ट्रिप पे, ट्रिप पे गए थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने पहचान लिया ट्रिप पे गए थे संग। तो किससे? हाँ, नहीं तब तो मैं अकेला था, जब मैं उनसे बात कर रहा था। संग कब बात करने लगा? नहीं नहीं, तब तो तुम आए भी नहीं थे, वो कोई और होगा। तो वो कह रहे कि आपने ही मांगा था वो वस्त्र। कौन से वस्त्र? जो अल्टर में वहाँ पहनते हैं ना, पहनने वाले वस्त्र। मैंने हाँ प्रभु जी से बोला तो था मैंने एक बार, कि वो कह रहे थे गृहस्थ को दे देते हैं, वो फिर ठाकुर जी के लिए, घर में जो विग्रह होते हैं उनके लिए ड्रेसेस बना लेते हैं। तो मैंने कहा बोला तो था, लेकिन फिर दोबारा नहीं बोला। तो कह रहे वो सब प्रभु जी के अंडर में नहीं, वो मेरे अंडर में है। मतलब वो प्रभु जी का तो बाहर आउटलाइन की सेवा है उनकी, मेरी रहती है ना अल्टर के अंदर कभी कभी ना, पुजारी टाइप में। तो कह रहे थे ठीक है नंबर दे दो, मैं देखता हूँ अभी। वैसे बहुत रिस्क है, बहुत मुश्किल है, देखता हूँ अगर कुछ वस्त्र मिल जाते हैं तो आप उससे गर्म कपड़े बना सकते हैं भगवान जी के, लड्डू गोपाल के, जो भी बिक रहे हैं उनके। तो अभी तक मिले नहीं है, मिल जाएंगे तो सबको दे दूंगा। क्या? ठीक है, समझो मत। उधर कह नहीं रहे आप क्या मानते हो, हम तो एक ही मानते, बस मानते रहिए। हाँ, ठीक है, हम श्लोक की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो हमने कल पढ़े थे कि दुर्योधन पश्यताम यानी देखकर, और सबके नाम गिना रहा था जो भी पांडव सेना में थे, कि ये धनुर्धर हैं, और बहुत वीर हैं, शूरवान हैं, वीरवान हैं, और महारथी हैं, अर्धरथी हैं, महारथी हैं, अतिरथी हैं। तो वर्णन कर रहा था ये सब। अब मान लो कि जिस तरीके से वो दिखा रहा था द्रोणाचार्य जी को, अब द्रोणाचार्य कहते कि डर गए क्या, चलें वापिस। सेना में बता दिया महारथी हैं, अर्जुन और भीम जैसे बहुत सारे लोग हैं उधर, 17 लोगों के नाम गिना दिए। तो डर गए तो चले फिर, वापिस चलते हैं फिर। अगर ऐसा कहें, तो इसलिए उसने अपने भय को छुपाते हुए क्या बोलता है, एकदम, एकदम क्या बोलता है, अस्माकम, अस्माकम मतलब एकदम, लेकिन हमारे, हमारे मतलब हमारे बीच भी है। जैसे मान लो मैं किसी और के बारे में बता रहा हूँ, इस सेना में ये है, वो है, महारथी है, बहुत मुश्किल है, ये बहुत सूरवीर हैं, तो आपको लगेगा अरे यार डर जाओगे ना, अरे फिर तो छोड़ो, ठीक है नहीं, हमारे भी है, हमारे भी सुन लो। तो 7वें नंबर श्लोक में दुर्योधन ये बताएगा कि अकस्मात हमारे, लेकिन हमारे हमारी टीम में भी, यानी मेरी सेना में भी विशिष्ट लोग हैं, मतलब अच्छे लोग हैं, धनुर्धर हैं, बढ़िया लोग हैं, जो कभी हारे नहीं हैं, ऐसे लोग हैं। उनके नाम गिनाएगा 8 और 9 में, और 7 में खाली ये बताएंगे कि हमारे में भी हैं। ठीक है, तो हम खाली इसमें क्या पढ़ेंगे, कि ये बताएंगे हमारे में भी है, फिर नाम क्या क्या होंगे वो नेक्स्ट वर्स में बताएंगे। एक 7वें नंबर श्लोक में बताया कि हमारे में भी हैं अच्छे अच्छे योद्धा हैं जो कभी हारे नहीं है, इस तरीके से नाम अगले श्लोकों में बताएगा। ये कह रहा हूँ, अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिति। अस्माकम यानी हमारे, तू लेकिन, विशिष्टा यानी विशेष शक्तिशाली, ये जो, तान यानी उनको, निबोध जरा जान लीजिए। तो हे द्रोणाचार्य, हमारी टीम में भी हैं जो विशेष शक्तिशाली हैं, उनको भी जान लीजिए, उनको भी सुन लीजिए, देख लीजिए। द्विज उत्तम, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ये किसको बोल रहे हैं ब्राह्मण श्रेष्ठ? द्रोणाचार्य को। नायिका यानी सेनापति, कप्तान, सॉरी सेनापति कप्तान, मम यानी मेरी, सैनस यानी सेना के, संज्ञा अर्थम यानी सूचना के लिए, तान यानी उन्हें, ब्रवीम, ब्रवीमी यानी बता रहा हूं, ते माने आपको। तो अनुवाद क्या होगा इसका? अनुवाद होगा, किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ब्राह्मण श्रेष्ठ कौन है? द्रोणाचार्य। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ द्रोणाचार्य, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा
जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। यानी ऐसा नहीं है, वो अपने भय को छुपाते हुए एकदम अचानक इस तरफ पलट गया कि अपनी सेना के बारे में बताना है। नहीं तो द्रोणाचार्य सोचेंगे अरे ये तो डर गया। आप अगर किसी सेना की बड़ाई करोगे ये है वो, तो यानी आप डर रहे हो, तभी तो आप बता रहे हो ना कि देखो ये हैं, देखो ये हैं वो हैं। तो इसलिए अकस्मात एकदम अपनी तरफ होके कह रहा है कि नहीं द्रोणाचार्य, हम मेरी टीम में भी हैं, इनको भी सुन लो आप, ये भी निपुण है। तो वो अपनी टीम के बारे में बताएगा। ठीक है। इसमें शिला प्रभुपाद ने तात्पर्य नहीं दिया है। ठीक है, हम 8-9 पे चलेंगे। भवान भीष्म भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जया अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदस्तिस्थैव च अन्ये च बहवः शूरा। गलत हो गया। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे यक्त जीविता मदर्थे त्यक्त जीविता नानाशस्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदा। तो देखो इस श्लोक के अर्थों को सही से समझ लेना, क्योंकि क्वेश्चन आंसर इसी में से आएंगे, पीछे में से भी एक आएगा खाली पीछे में से, बाकी सब इसी में से आएंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे तो फिर आप कुछ बोल पाएंगे, नहीं तो फिर यही बोल पाएंगे मुझे नहीं पता। आज फिर सभी प्रोफाइल ऑफ करके रखे, आज तो शिवलाल प्रभु ने कमाल कर दिया, आज प्रोफाइल ऑन है। मैंने ये मैंने ये बोला कि आज तो शिवलाल प्रभु की ऑन नहीं होती ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब तो ऑन हो गई। ठीक है, तो भगवान भगवान कौन है यहाँ पे? भगवान पिछले श्लोक में बताया, अरे मेरी सेना में भी हैं, सुन लो जरा द्रोणाचार्य, टेंशन मत लो, मेरी सेना में शूरवीर हैं, शक्तिशाली हैं, विशेष शक्तिशाली। कौन? तो कह रहे भगवान। कौन है भगवान? भगवान भीष्मश्च। तो भगवान नाम तो पहले आ रहा है, भीष्मश्च तो दूसरा आ रहा है, पहला कौन है? कह रहा है स्वयं आप। भगवान किसे कह रहा है? द्रोणाचार्य से। आप स्वयं हो, क्यों? ताकि ऐसा ना हो कि मैं दूसरों की बड़ाई कर दूं तो द्रोणाचार्य जी को बुरा लग जाए। स्वयं आप हो। समझ रहे हैं ना राजा क्यों बोला गया था पिछले श्लोकों में? कूटनीति, समझ रहे हैं ना राजा क्यों बोल रहा है? मतलब कि चढ़ाने के लिए, ताकि युद्ध करें अच्छे से। आप हैं, फिर बोले ना अरे मेरी टीम में तो आप हैं, तो कितने हौसफुल हो जाते हैं, हाँ हाँ, अच्छे से। और मान लो सबके नाम गिनाए, लास्ट में आपका बोले अरे यार पीछे से। अब कहीं भीष्म बुरा ना मान जाए घरे, तो कह रहे हैं भीष्मश्च। भीष्म, आप भीष्म भी हैं, मतलब दूसरे नंबर पे भीष्म कर दिया। तो ये कह रहा है कि किन किन के नाम है, तो भवानश्च, स्वयं आप हैं, आचार्य और भीष्म। और फिर कौन है? कर्णश्च, यानी कर्ण। तीसरे नंबर पे कौन है? कर्ण। और कौन है? कृपश्च। कृपश्च कौन है? कृपाचार्य। कृपाचार्य। और समितिंजय। समितिंजय कौन है? पांडु। तो समितिंजय कौन है? समितिंजय, समित समितिंजय कोई नहीं। समितिंजय का मतलब है युद्ध में जीतने वाले हैं। कौन? आप, भीष्म, द्रोणाचार्य, सॉरी कृपाचार्य और कर्ण, आप सब जीतने वाले हैं। तो कह रहे हैं सम जितंजय, बोले ना समंतिंजय, जीतने वाले हैं। और कौन है? और बता रहे हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा भी है। और विकर्ण, विकर्णश्च। और सोमदत्त। सोमदत्त कौन है? सोमदत्त है भूरिश्रवा। भूरिश्रवा बताएंगे भूरिश्रवा कौन है। और भूरिश्रवा, सोमदत्त, स्थेवचा। हाँ, तो इतने ही लोग हैं इसमें। तो ये जो विकर्ण नाम आया है इसमें, विकर्णश्च, विकर्ण कौन थे? विकर्ण थे दुर्योधन के छोटे भैया, दुर्योधन का छोटा भाई।
जिसने द्रौपदी के, जब वो चीरहरण हो रहा था उसमें मतलब उंगली उठाई थी, विरोध किया था, विरोध किया था, और बाद में वो चले गए थे वहां से। तो आगे चल के भीम ने प्रतिज्ञा तो ले ली थी कि मैं 100 पुत्रों का वध करूंगा, लेकिन जब विकर्ण का वध करते हैं भीमसेन, तो फिर उनकी परिक्रमा भी करते हैं, सम्मान दिखाते हैं। नहीं, तब के क्षत्रिय जानते थे सम्मान करना। मारना तो पड़ेगा, लेकिन मारने की इच्छा नहीं थी ना, वो उनसे वैर था। वैर तो 99 लोगों से था, क्योंकि ये तो विरोध कर रहे थे, ये गलत कर रहे हो, फिर वो चले जाते हैं। नहीं, विकर्ण नहीं मिले थे, कोई और होगा, विकर्ण नहीं थे। वो तो फिर दासी पुत्र थे विदुर के, विदुर का पुत्र होगा। हाँ, विदुर का पुत्र, विदुर का, विदुर के पुत्र होंगे ना, वही दासी के पुत्र थे ना विदुर। विदुर दासी पुत्र, ये तो सगा भाई था ना विकर्ण। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कौन है? अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त कौन है? भूरिश्रवा। ये अच्छा। और अन्य, अब अन्य में नाम नहीं लिखे, पर अन्य में समझ जाओ कौन कौन है। अन्य और भी हैं। अन्य च बहवा शूरा मदर्ते त्यक्त जीविता नाना सहस्त्र प्राणा सर्वे युद्ध विशारदा। तो इसमें कह रहे हैं अन्य में, अन्य में बता रहे हैं अन्य लोग भी हैं जो शूरवीर हैं। अन्य चा बहवा शूरा, यानी अन्य लोग भी हैं जो कौन है? शूरवीर हैं, यानी लड़ने में परफेक्ट हैं, लड़ने में एकदम बढ़िया हैं, शूरवीर हैं, जो मतलब कि मेरे लिए प्राण देने को दृढ़ हैं। मतलब प्राण देने को, दृढ़ता से मेरे लिए प्राण देने को उत्सुक है, उपलब्ध है, या कह सकते उपस्थित हैं, ये कह सकते हैं कि मेरे लिए प्राण देने को उपस्थित है। कौन? अन्य। अब अन्य में नाम आएगा कि कौन कौन वो हैं जो प्राण देने को उपस्थित थे। किसको? दुर्योधन को। और वास्तव में ही प्राण देंगे, मारे जाएंगे ना। तो यानी आप बताते हैं कि जो सरस्वती देवी हैं, वो साक्षात आके मुंह से बोल बोल रही हैं दुर्योधन से कि वो मेरे लिए प्राण भी देने को उपस्थित है, वो सच में ही प्राण देंगे। क्योंकि उन्होंने सोच लिया मैं हारूंगा नहीं, मैं प्राण ही दूंगा, और प्राण ही भगवान ले लेते हैं उनके एक तरीके से। और नाना शस्त्र प्रहाणा, मतलब विभिन्न प्रकार के शास्त्रों से सुसज्जित हैं, मतलब खड़े हैं, शास्त्र लिए हुए हैं, खड़े हुए हैं। सॉरी, शस्त्र, शास्त्र बोल दिया मैंने। हाँ, विभिन्न प्रकार के शस्त्र से सुसज्जित है, यानी शस्त्र, अब समझ जाओ, शस्त्र ही बोल रहा हूँ पर शास्त्र लिखा रहा है। ऐसा थोड़ी अब भगवत गीता लाके सब खड़े हो गए हैं, अब भागवतम लाके खड़े हो गए, हम युद्ध करेंगे, है ना। वैसे भी है कॉम्पिटिशन, शस्त्र विद शास्त्र, देखते हैं कौन जीतेगा। तो और कह रहे हैं लास्ट में, सर्वे युद्ध विशारदा, और सभी युद्ध में एक्सपर्ट है। क्या है? एक्सपर्ट है। समझ में आया? ये श्लोक समझ में आया? टेक्स्ट पढ़ते हैं, श्लोक समझ में आ गया होगा। देखो अभी गीता में क्या चल रहा है, अभी तो सिर्फ बातें चल रही हैं, कौन है से, अभी शंख बजेंगे, है ना, अभी बहुत कुछ होगा। फिर सेकंड चैप्टर से स्टार्ट होगा गीता का सार, आत्मा के बारे में बताएंगे, जिसमें अनुवाद। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे। ये कौन सा श्लोक है? पहले वाला। ठीक है। दूसरे में है, ऐसे अन्य, अन्य आया था ना, अन्य, ऐसे अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। ठीक है। तात्पर्य, तो तात्पर्य में चलने से पहले, तो यहाँ पे भगवान द्रोण है, विकर्ण दुर्योधन का छोटा भाई है, और सोमदत्त भूरिश्रवा है। सोमदत्त जो नाम आया है श्लोक में, उससे मतलब सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। सोमदत्त आए हैं। जैसे द्रौपदी आया था, तो द्रौपदी तो थी नहीं युद्ध में, कौन था? पुत्र द्रौपदी, ऐसे ही सोमदत्त नाम आया है, पर सोमदत्त नहीं, भूरिश्रवा, सोमदत्त मतलब भूरिश्रवा, ऐसे करके। जैसे कथा आती है उसमें अश्वत्थामा की, कि अश्वत्थामा बहुत चिढ़ गया था कि एक के बाद एक गोल मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा है, हमारी टीम कुछ कर ही नहीं पा रही, बड़ा चिढ़ गया था। तो चिढ़ में आके उसने क्या किया? नारायण अस्त्र चला दिया सभी पांडवों पे। और नारायण अस्त्र चला दिया तो बड़ा खुश हो गया, नारायण अस्त्र चला दिया है। और नारायण अस्त्र की जो खासियत थी कि वो किससे
निगलेक्ट होगा, मतलब किससे रोकेगा वो जानते थे कृष्ण, क्योंकि वो उनका ही नारायण अस्त्र है। अब बाकी नारायण अस्त्र का कोई तोड़ नहीं है। तो फिर कृष्ण क्या बोला, सब लोग सरेंडर हो जाओ, जो नारायण अस्त्र आ रहा है सब लोग शरणागत हो जाओ, यानी प्रणाम करो इसको। तो बुद्धि लगी कि नहीं लगी इसमें, हथियार के अलावा बुद्धि लगी। इसीलिए इसमें ना बहुत से बुद्धि का वर्ड भी आया है। बुद्धि मतलब कि बुद्धि से भी लड़ा जा सकता है, यानी बुद्धि, इंटेलिजेंस। लेकिन भीमसेन कह रहे नहीं, मैं नहीं झुकूंगा। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते नहीं, ऐसा नहीं बोला, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि भीमसेन नहीं मारे। तो कृष्ण क्या करा, उनकी मुंडी पकड़ के जबरदस्ती उन्हें प्रणाम करवा दिया। तो ये होता है कि जब हम किसी को अपना मानते हैं या कोई हमारा केयर करने वाला है, तो है ना बच्चे छोटे, प्रणाम करो बेटा, नहीं कर रहे प्रणाम करो बेटा, ऐसे कर देते हैं ना हाथ प्रणाम करो करके। ऐसे ही कृष्ण ने, और भीमसेन कितने हैवी थे, उनको ऐसे ही दबोच के प्रणाम करवा दिया। और जैसे ही नारायणास्त्र जब समाप्त हो गया तो दांत मसते रह गया। कौन? वो अश्वत्थामा कह रहा एक ही तो ये निशाना था, तीर था, ये कैसे पता चल गया कि इसका तोड़ ये है? और किसी को नहीं पता था इसका तोड़ क्या है, सिर्फ कृष्ण को पता था। तो समझ रहे हैं ना कि कृष्ण कितनी सहायता कर रहे हैं। मैंने सहायता तो कृष्ण ही करी है सब, बहुत ज्यादा। एक और कथा है वो बताऊंगा अभी मैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। और आया था अन्यों में एक था जयद्रथ। जयद्रथ तो सब जानते हैं। दूसरे थे कृतवर्मा। कृतवर्मा कौन है? जयद्रथ तो पता है ना, उसका साला है ना दुर्योधन का, साला ही हो ना दुर्योधन का। और हम क्या, तो हम दुर्योधन के ही साला बोल। अच्छा, अच्छा दुर्योधन साला था, जीजा था। अच्छा, मैं सोच रहा था दुर्योधन के, अच्छा बहन का जीजा, हाँ साला। राइट राइट। तो यानी साला था, कोई भी हो, एक दूसरे से साला जीजा थे, साले जीजा थे मतलब। ठीक है। और कृतवर्मा, कृतवर्मा वो थे जो अक्रूर के संग मिलके भगवान के ससुर का मर्डर में थे, जो भगवान के ससुर का मर्डर किया गया है, बता किसका? सत्यभामा के पिता का। तो उनके मर्डर में थे ना, वो कृतवर्मा है। और एक थे शल्य। शल्य कौन थे अन्यों में? शल्य जो है, जो मरने को दृढ़ प्रतिज्ञ थे, जो कह रहा ना अन्य जो हैं, जो मेरे लिए मरने को दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। हाँ बने थे। शल्य की आएगी कथा, शल्य की कथा भी आएगी। शल्य युधिष्ठिर महाराज के मामा थे। कहेंगे युधिष्ठिर महाराज के मामा होके उस पार्टी में, क्यों? किसी को पता है क्यों? फिर भी युधिष्ठिर के मामा उधर से क्यों लड़ेंगे? क्यों लड़ेंगे? क्योंकि जब शल्य आ रहे थे खुशी से युद्ध में भाग लेने के लिए, तो बीच में दुर्योधन ने इतनी अच्छी व्यवस्था करी थी रुकने की और खाने पीने की, इतनी बढ़िया कि वो खुश हो गए। और खुश होते ही बोल दिया, ये जिस किसी ने व्यवस्था की, वो तो सोच रहे थे युधिष्ठिर महाराज करेंगे और कौन करेंगे, मैं उनका मामा हूं तो कौन करेगा, भांजा ही करेगा ना, युद्ध में जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है। तो कह रहे ये जिस किसी ने भी की है मैं उसी की तरफ से युद्ध लड़ूंगा। और तुरंत दुर्योधन बाहर निकल के आ गया। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा तो नहीं बोला, प्रणाम किया। अरे आप हो तो छल किया मेरे साथ, लेकिन क्योंकि मैंने वादा कर दिया है तो मैं आपकी तरफ चलूंगा। लेकिन जिस तरीके से छल उसने किया था, तो शल्य पता क्या करते रहते हैं, कर्ण के सारथी बने थे, और हर बार कर्ण को ना निराश करते रहते हैं। अरे तुम अर्जुन से जीत पाओगे, अरे अर्जुन ने ऐसे पछाड़ा, मतलब निरुत्साहित करते रहते थे। और ये बहुत बड़ी बात है, किसी निरुत्साहित करो ना तो वो लड़ नहीं पाएगा सही से। बात बात पे एक टोंट मार देते थे, अरे तुम अर्जुन से कहाँ जीत पाओगे, तुम्हारे बाण तो छू भी नहीं पा रहे हैं, ऐसे करके बोलते रहते बोलते रहते। इस तरीके से उसका दिमाग खराब हो गया कर्ण का। तो इस तरीके से हेल्प करी थी शल्य ने। तो ये शल्य थे। और थे दृष्टकेतु। दृष्टकेतु कौन थे? ये कुछ और, सॉरी कुछ और खिल गया मैं दृष्टकेतु कहाँ से आएगा? तो पहले में था, ठीक है, शल्य। तो ये सब मरने को दृढ़ प्रतिज्ञ थे, जो नाम आए ना अन्यों में, ये सब मरने को दृढ़ प्रतिज्ञ थे। ठीक है, हम तात्र पढ़ते हैं। दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे। पता है ना, तीन चार नाम बताए थे। विकर्ण दुर्योधन का भाई है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है। और सोमदत्ती या भूरिश्रवा बाह्लिकों के बहलियों के राजा का पुत्र है। राजा का पुत्र है, तो इसमें कहानी है एक बहुत अच्छी। यही व्यक्ति है
जिनका युद्ध हो रहा था अर्जुन से। कौन? भूरिश्रवा। भूरिश्रवा ने क्या किया था कि तपस्या की थी उसने। किसकी? शिव की। और शिव को प्रसन्न किया। और शिव ने क्या दी? एक गधा। गधा प्रदान किया, बोला कि ये गधा जिसको मारोगे ना उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो कह रहा है बहुत बढ़िया, इससे तो मैं अर्जुन को ही मारूंगा। सोच रहा था मैं अर्जुन को ही मारूंगा, उसने सोच लिया था। लेकिन कह रहा है एक कंडीशन भी है। क्या? जो युद्ध नहीं कर रहा होगा और उसको मार दिया ना तो खुद आपकी मृत्यु हो जाएगी। कह रहा है ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ? आ गया आप सामने। लेकिन ये बात किसी को नहीं पता थी कि इसके पास ऐसी गदा है कि जो छोड़ेगा और जिस पे लगेगी उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये शिव जी का वरदान था। अब वो क्या करता है कि अब युद्ध होने लगा। अब ये बात कृष्ण जानते थे कि इसके पास गदा है। कृष्ण तो हृदय सन्निविष्ट हो, सभी के हृदय में बैठे, पता है क्या है। तो ना रथ चला रहे हैं ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे। अब तो वो निशाना ऐसे गदा फेंकने कर रहा है, ऐसे हो रहा। और वो ना इतना मतलब कि कंफ्यूज हो गया, इतना गुस्सा हो गया, कह रहा कि अर्जुन को तो बाद में मारूंगा, पहले ये जो चला रहा ना इसको मारूं। और फिर गदा फेंक के दी। अब हालांकि भगवान को क्या हो सकता है गदा से, लेकिन भगवान तो युद्ध में शामिल नहीं थे। वापस गदा आई, उसी को मार देती है। तो इस तरीके से भूरिश्रवा मारा गया। लेकिन सबसे पहले देखो शिव जी को कैसे पता था कि युद्ध होगा और युद्ध में ऐसे होगा और ये मारा जाएगा, इसलिए तो कंडीशन रख दी। तो वो वैष्णव है था, शंभु है। तो इस तरीके अपने हथियार से ही मारा गया। जैसे भस्मासुर था, कौन था वो जो जो भस्मासुर, जो उसने अपने हाथ पे, अपने सिर पे अपना हाथ रख लिया तो भस्म हो गया था खुद के ही उससे। तो इस तरीके से होता रहता है। तो अर्जुन को नहीं पता था, लेकिन सब ये कृष्ण को पता था। तो कृष्ण ऐसे रथ चला रहे थे कि वो निशाना ही नहीं साध पाया। इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। किसी को स्टोरी पता है ना सबको इसके पीछे? स्टोरी क्या है, कैसे हुआ? किससे वरदान मिला था? हाँ, दुर्वासा। क्यों दिया था वरदान? ऐसे ही। दुर्वासा मुनि आए थे, कुंती मतलब जो कुंती महारानी ने उनकी सेवा करी थी। और दुर्वासा मुनि खूब निकाल रहे थे कि नहीं मैं भी नहीं पाऊंगा, मैं रात को 10 बजे पाऊंगा, मतलब सेक रहे थे कि कुछ तो गलती निकल जाए। पर गलती नहीं निकली तो प्रसन्न हो गए। कह रहे मैं वरदान देता हूँ कि तुम जिसका आह्वान करोगे, जिस देवता का, वो पुत्र प्राप्त होगा। तो वो कह रहे अरे यार ऐसे ही, ऐसा थोड़ी का। तो फिर चेक करती हैं, सूर्य देव का आह्वान करती हैं तो सूर्यदेव, कर्ण, एक जो राक्षस था पिछले जन्मों में, तो वो दे देते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं आधा भाई था। ठीक है। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। तो कृपाचार्य की बहन थी कृपि, जो द्रोणाचार्य की पत्नी थी। जहां तक अन्यों का, यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। अन्यों में आ गया ना ये नाम, जो बता रहा था मैं वही। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। देखो एक तो यह है कि ये सब सही थे, खूब शक्तिशाली थे, सब थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने रॉन्ग पार्टी को चूज किया, इसलिए वह कुरुक्षेत्र युद्ध में मारे जाएंगे। तो इसीलिए हमें कभी भी रॉन्ग डायरेक्शन में अपना संग नहीं देना चाहिए। रॉन्ग डायरेक्शन को मतलब जैसे कहना कि जब दो पार्टी में किसी एक पार्टी को चुनना है तो रॉन्ग पार्टी को नहीं चुनना चाहिए। इसमें से जितने भी ये मारे जाएंगे, क्योंकि पापी लोग एक तो पापी थे, और दूसरा कौन सी टीम को चूज कर लिया, जो है, तो मारे ही जाएंगे, मारे जाएंगे। तो दूसरे शब्दों में पूर्व निश्चित है कि पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। यानी भगवान को नहीं देखा उसने, सबको देख लिया। भीम जैसे हैं, ये है, धृष्टद्युम्न है, द्रुपद हैं, सब देख लिया, इधर अपना भी गिना दिया, पर उसे कृष्ण दिखाई नहीं दिए कहीं। कहीं भी कृष्ण दिखाई नहीं दे। तो जो भौतिकतावादी लोग हैं, जो भगवान से वो मतलब द्वेष करते हैं, उन्हें भगवान दिखाई नहीं देते। सामने खड़े होंगे फिर भी दुर्योधन को कभी भगवान दिखाई दिए ही नहीं। ग्वाला है बस, ग्वाला दिखाई दिया था, भगवान दिखाई नहीं दिए थे। तो इस प्रकार से इस जगत में भी व्यक्ति क्या सोचता है, मैं शूरवीर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ये कर लूंगा, पर उसे भगवान दिखाई नहीं देते। और फिर बाद में भोगता है, भुगतता रहता है। जबकि भगवान कालो अस्मि है, सबको काल रूप से सबका क्षय कर रहे हैं, इस प्रकार से। ठीक है। तो अब हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ। ठीक है, पहले चलते हैं
7वें नंबर का प्रश्न, इसमें एक ही है। दुर्योधन का संज्ञार्थम शब्द प्रयोग द्वारा परोक्ष रूप से क्या आशय था? तो संज्ञार्थम एक शब्द आया था। संज्ञार्थ जो संज्ञार्थम शब्द है वो बताया था, नाम लेके बताऊंगा। 7वें नंबर में ये बताया ना कि हमारे तरफ भी हैं, सुनो मैं नाम लेके मतलब बताऊंगा। तो संज्ञार्थम अब मैं बताऊंगा नाम के साथ, मतलब नाम लेके, भीष्म है, अश्वत्थामा है, कर्ण है, नाम लेके, नाम। तो संज्ञार्थम का मतलब होता है नाम के द्वारा। तो इसलिए उसने ये, और क्या आशय था, तो क्यों बता रहा था, ताकि अ, द्रोणाचार्य हो जाए कि हाँ अपने में भी हैं, और वो अपना भय छुपाने के लिए भी, क्या मैं डर रहा हूँ उनकी सेना से, ये था। ठीक है। कौन है? अच्छा। अपनी सेना में दुर्योधन ने किन वीर योद्धाओं का वर्णन किया जो कभी नहीं हारे? हाँ ये बताओ। ये तो यहाँ तो सुना है ना, समझा है सही? बताओ। अपनी सेना में दुर्योधन ने किन वीर योद्धाओं का वर्णन किया जो कभी नहीं हारे हैं? हाँ। हम्म? पहले श्लोक की पहली लाइन में। भगवान यानी द्रोणाचार्य, हाँ? भीष्म, और कर्ण। कर्ण, वो कृपाचार्य, कृपाचार्य, चार लोग थे। कोई जूम में बताना चाहेगा? देखो जूम वालों से मत पूछो, जूम वाले ये कह रहे हैं कि हमें मत बोलो, हमें शर्म आती है बताने में, हमारे मुंह में छाले हो गए हैं, हम नहीं बोल सकते, है ना, बड़े बड़े छाले हो गए हैं। आज मैंने शिवदयाल प्रभु की तारीफ कर दी, शिवदयाल प्रभु ऑफलाइन हो गए। ऑफलाइन नहीं, सॉरी, प्रोफाइल ऑफ कर ली। हाँ सावित्री माता, बताएंगे? अच्छा सरल पूछता हूँ, विकर्ण कौन था और कर्ण कौन था, ये बताओ। बताइए, विकर्ण कौन था और कर्ण। या मैंने लाइव करा था ना, स्टार्ट लाइव चल रहा था। ऐसा नहीं रिकॉर्डिंग खराब हो गई होगी? नहीं। ठीक है। ओके बताओ शिवदयाल, बताओ, बिल्कुल सरल पूछता हूँ, विकर्ण कौन था और कर्ण कौन था? विकर्ण दुर्योधन का भाई था। विकर्ण कौन, हाँ दुर्योधन का भाई था, और कर्ण? कर्ण अर्जुन का आधा भाई था। हाँ यानी सही से, सही सही से सुन रहे हो इसका मतलब। ठीक है, हम तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, श्लोक में त्यक्त जीवता कहने का क्या आशय है, और इससे क्या निश्चित होता है, एवं इस सूची में किन योद्धाओं के नाम लिए गए हैं? त्यक्त जीवता, त्यक्त जीवता, बताओ क्या है त्यक्त जीवता? हरे कौन कृष्णा। बताएगा? मैं बताऊं? हाँ, मेरे लिए मरने को भी तैयार है, त्यक्त जीवता कहने का यह आशा है कि मेरे लिए मरने को भी तैयार है, और इससे क्या निश्चित होता है, मरेंगे। एवं इस सूची में किन योद्धाओं के नाम लिए गए थे, योद्धाओं के नाम बताओ कोई तीन। मैंने स्टोरी क्या, सुदामा, अश्वत्थामा इसमें थोड़ी था। अन्य, अन्य वाले श्लोक पे जाओ, अन्य यानी श्लोक नंबर 8 पे, अन्य में कौन कौन बताया था? शल्य थे, हाँ, अब मत खोलो। भूरिश्रवा, भूरिश्रवा, जयद्रथ, कृतवर्मा, ये सब इसमें थे, जो प्राण देने को दृढ़ थे, ये तो प्राण देना चाहते थे, प्राण देने को दृढ़ थे। और लौल्यम थे, मतलब कि बड़ा लौल्यम था, मतलब दुर्योधन के प्रति इनका, है ना, बहुत स्नेह भाव था, इसलिए तो मरने को तैयार थे। किसी के लिए अगर कोई मरने को तैयार है कि वो प्राण से, सबसे जो चीज हमें प्यारी, वो प्राणी तो है, कह रहा है मैं आपको प्राण से भी ज्यादा चाहता हूँ, तो यानी प्राण सबसे ज्यादा प्रिय है और कुछ नहीं है प्रिय, यही तो हुआ ना। और प्राण कौन है? भगवान है, तो यानी सबसे ज्यादा प्रिय कौन होना चाहिए फिर? भगवान होने चाहिए। ठीक है। अ, प्रश्न नंबर 4, अब सरल आएंगे, 4 और 5 दोनों। बताइए, भूरिश्रवा किन के पुत्र थे और उनकी क्या विशेषता थी?
ये तो सरल है बिल्कुल। भूरिश्रवा किनके पुत्र थे और उनकी क्या विशेषता थी? जूम में कोई बताएगा तो हैंड रेस करो। हैंड रेस करो, फिर मैं अनम्यूट करूंगा। शिवदयाल प्रभु फिर प्रयास करेंगे, ठीक है, बताइए बताइए शिवदयाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है? किसके? ओम श्री वाह। सोमदत्त। ये सॉन्ग। हाँ। अच्छा, और विशेषता क्या थी उनकी भूरिश्रवा की? ओम श्री वाह की विशेषता के बारे में नहीं पता भाई। अच्छा, यहाँ पे किसी को पता है? आधा आंसर तो मिल गया। आधा आंसर तो मिल गया, अब आधा आंसर और बताओ। जिस पे हंसे थे आप, स्टोरी सुनाई थी। वो तो शल्य शल्य थे वो तो। भूरी श्रवा। गधा। 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 कृष्ण के ऊपर ही चला दी गधा। और खुद मारा गया। तो ये उनकी विशेषता थी, ठीक है। नंबर 5। एकमात्र कुरु योद्धा कौन था जिसने द्रौपदी के चीरहरण से असम्मति दिखाई, और भीम ने किस किस प्रकार का व्यवहार किया उनके साथ? कौन थे? विकर्ण। और भीम ने क्या किया था फिर? परिक्रमा की थी। कैसे कैसे आंसर, प्रश्न है ना, एकदम इजी। ठीक है। 6 और 7। कौन है ये? सिमिति जय शब्द का अर्थ क्या है? जीतने वाले हैं, पहले श्लोक में था, पहले पहले में था ना, पहले लाइन में, ये जीतने वाले हैं। 3 4 नाम बताया था ना, ये जीतने वाले हैं। सिमिति जय। श्लोक 1.9 के अनुसार दुर्योधन क्यों अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था? मतलब 1.9, 9वें नंबर श्लोक। 9वां नंबर श्लोक ही तो पढ़ रहे हैं अपना, 7 8 9। 9वें नंबर श्लोक में ये पूछा कि दुर्योधन क्यों अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था, क्यों? कि हमारी तरफ अच्छी सेना है जो कभी हारे नहीं है, विजय, इसलिए आश्वस्त था कि मैं जीतूंगा। लेकिन युद्ध का फैसला तो पहले ही हो चुका था। और एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, उस दिन हमने बोला था कि गीता तब बोली गई थी कि पितामह भीष्म धराशायी हो गए। इसमें अभी भी कंफ्यूजन है, क्योंकि मैंने गुरु महाराज के लेक्चर में सुन रहा था। वो कह रहे थे कि संजय जो सुना रहे थे, संजय पहले युद्ध में गए थे, मतलब युद्ध कर रहे थे एक तरीके से। लेकिन जब पितामह भीष्म धराशायी हो जाते हैं तो वो युद्ध से आ जाते हैं। और फिर धृतराज को बोलते हैं कि धराशायी हो गए भीष्म। तो धृतराज कहते हैं बैठो और मुझे पूरा शुरू से बताओ सही से क्या क्या हुआ। अब कंफ्यूजन है कि कहाँ क्या सही है, कौन सही है। लेकिन दोनों है, अगर दोनों बताने तो दोनों सही है। हमें भगवत गीता तो सुन रहे हैं ना शुरू से ही। तो बस अब ये कब बोली गई कब नहीं बोली गई, इससे ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि धाम जाना है कि नहीं जाना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कब बोली गई कि नहीं बोली गई। दोनों ही सही हो सकता है। अभी दोनों ही सही है, गुरु महाराज बोल रहे हैं तो सही है, जाहिर सी बात है। तो ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। ओके। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो लोग बोलते नहीं जूम पे, वो भी बोलने का प्रयास करें, और इसके लिए एक काम करो, मैं टेलीग्राम में तो डाल देता हूँ पहली फाइल, पढ़ लो इसको और प्रश्न भी पढ़ लो। ठीक है, सुन लो और प्रश्न भी फिर कर लो। तो फिर इजी रहेगा, भूलोगे नहीं, आ जाएगा, ठीक है। ओके। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।